हर जात जमात का वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ है। और नाम के पहले जब विजय लग गया तो उसने सोचना कि प्रत्याशी से कहीं लड़ाई नहीं है। ये लोग अब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। सवर्ण समाज के लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा के साथ गोलबंद होंगे और सारा वोट एकदम एनडीए प्रत्याशी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस पे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये भाजपा के पुराने कैडर रह चुके हैं और जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के विभिन्न पदों पे कार्य कर चुके हैं। और अभी वर्तमान में एनडीए प्रत्याशी जो विजय लक्ष्मी है, रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है अभी सिवान में एनडीए प्रत्याशी का। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको भी, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करे। बहुत ही देखा जा रहा है कि कम समय रह चुका है, 30 से 35 दिन रह चुके हैं वोटिंग के। और देखा जाए तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, मगर देखा जा रहा है कि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं आपके प्रत्याशी का। कह रहे हैं कि ये पुराने माले के कैडर रह चुके हैं। खासकर भाजपा के जो कैडर वोट माने जाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे। कितनी सच्चाई है आखिर इसमें? आप पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं। इसमें होता है, चुनाव में प्रत्याशी आता है तो तरह तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है भाजपा के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को ही वोट देता है, किसी दूसरे को नहीं देता है। जोड़ने का भी काम करता है। जहाँ तक विरोध का बात है वो तो थी, क्या कहते हैं, वो श्रृंगार है, विरोध श्रृंगार है। राजनीति में, लोकतंत्र में कोई किसी का विरोध करता है तो समझिए कि वो आपके पक्ष में है। वो जानना चाहता है कि हमारा प्रत्याशी कितना बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। रमेश जी का कहीं विरोध नहीं है। उनके क्रियाकलाप से लेकर के वो विधायक भी रहे हैं। विधायक रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, सारे जात जमात के लोगों का काम किए हैं। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा का कहीं हमको नहीं लगता है। हम तो रोज़ 4-5 गांव घूमते हैं मोटरसाइकिल से, और घूम करके सुबह में हर जात जमात का वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ है। और नाम के पहले जब विजय लग गया तो उसने सोचना क्या है, कहीं लड़ाई नहीं है। एनडीए प्रत्याशी की जीत सीवान में सुनिश्चित है। सीवान विधानसभा का लगभग गांव हम अपने मोटरसाइकिल से घूम चुके हैं। हर जगह एक ही लहर है, 400 पार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। 400 पार, यही नारा हिना साहब के भी समर्थक लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 399 मोदी, 1 सिवान हिना साहब, 400 हो गया। लोकतंत्र में ठीक है, वोट मांगने का अपना अपना तरीका है। हिना जी का भी अपना स्टाइल है मांगने का वोट। उनके भी लोग समर्थक हैं। वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं लोग कि लोकतंत्र में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। सबका अधिकार है बोलने का, और वोट मांगने का अलग अलग तरीका है। इस पर कोई मैं कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ। देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई बन चुकी है, इंडिया गठबंधन, एनडीए और हिना साहब। तो कितना मुश्किल हो सकता है अभी का चुनाव? क्या ये चुनाव फंस भी सकता है एनडीए कैंडिडेट के लिए? हमको नहीं लगता है। क्षेत्र घूमने के बाद हमको नहीं लगता है कि एनडीए प्रत्याशी से कहीं लड़ाई है। एनडीए प्रत्याशी से कहीं लड़ाई नहीं है। ये लोग अब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए ये लोग प्रयासरत रहेंगे। हमको लगता है सारे जात जमात, खास करके नौजवानों में इतना उत्साह है, इस देश के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है, नौजवानों का विश्वास बना हुआ है कि मोदी जी देश के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले सवर्ण समाज अभी देखा जा रहा है कि हिना साहब के साथ है और खुलेआम रमेश सिंह कुशवाहा के विरोध में कह रहे हैं कि नहीं, रमेश सिंह कुशवाहा का जो चुनावी समर है, टिकट का बंटवारा हुआ है, सही नहीं हुआ है, इसलिए सवर्ण समाज कट के हिना साहब के साथ जा रहा है। राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि
अजय सिंह का टिकट काट दिया गया, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं रमेश सिंह कुशवाहा का और उनको वोट नहीं देंगे, अब की बार हिना साहब को वोट देंगे। तो क्या इन लोगों को मनाया जाएगा कि इन लोगों को ऐसे ही रखा जाएगा? वो इक्के दुक्के लोग हैं, कोई सवर्ण समाज विरोध नहीं कर रहा है, इक्के दुक्के लोग हैं, चापलूस लोग हैं। वोट कहीं उच्च जाति के, उच्च श्रेणी के लोगों का वोट कहीं नहीं जाएगा। हमको पूरा विश्वास है कि सारे उच्च जाति के लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे और एनडीए का प्रत्याशी केवल उच्च जाति के वोट पर थोड़ी आधारित है, पूरे समाज का वोट उनको मिल रहा है, इसमें सोचने की बात नहीं है। पूरे सवर्ण समाज के लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा के साथ गोलबंद होंगे और सारा वोट एकदम एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। आप लोगों की लड़ाई आखिर किससे? अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब? लड़ाई अब क्या कहा जाएगा, लड़ाई का मतलब टसल होता है तब ना, कहीं टसले नहीं है तो लड़ाई कहाँ है। एक तरफा जीत हो रही है। एक तरफा, निश्चित एक तरफा जीत होगा। 4 तारीख को नो रिजल्ट होगा। 4 जून को देखिएगा, 4 जून को सारे लोग टाई फीस हो जाएंगे और विजय लक्ष्मी कुशवाहा का झंडा फहराएगा और 400 का जो आंकड़ा है, 400 पार, सिवान भी उस लिस्ट में जुड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है 400 पार होगा अब की बार। एकदम निश्चित होगा। अच्छा, वोट किस आधार पे मांगा जा रहा है? वोट का जो स्थानीय मुद्दे पे मांगा जा रहा है या मोदी जी के नाम पे आप जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो किस आधार पे लोगों से बात कर रहे हैं? मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या स्थानीय मुद्दे पे? दोनों है। स्थानीय मुद्दा भी है। 15 बरस पहले, 20 बरस पहले क्या स्थिति सीवान में रही है, जहाँ तक विकास की बात है, मोदी जी का लहर पूरे देश में चल रहा है। उसको मोदी जी के विकास कार्यों का भी जवाब नहीं है। मोदी जी अपने स्तर से देश के तरक्की में पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। तो मोदी जी के नाम पर भी और स्थानीय मुद्दों पर भी सिवान की जनता एकमत है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद है।